अब देखते जाएं इनके करतूत। अब आइए इन सब खुराफातों के बावजूद इनका दावा क्या है, तौसीफ रहमान साहब का जरा दावा सुन लीजिए आप। और ये धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एट शाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहां एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया, लोगों ये पेशानी झुक सकती है तो अर्श वाले के सामने, और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती। जुमला सुने, ऐलान किया गया, अब्दुल वहाब नजदी ने ऐलान किया, सर झुक सकता है तो सिर्फ किसके सामने? अल्लाह के सामने। जुमला याद रखिए। अल्लाह रहमत करे इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसने एक बार फिर इस धरती को शिर्क से पाक किया और रब के घर में खड़े होकर रब से डर कर कहता हूं, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, आपको इमाम अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की इस पाक सरजमीन के अलावा कोई धरती नजर नहीं आएगी जहां पर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। मस्जिद में कसम खा के कह रहा है वो कि मैं मस्जिद में कसम खा के कहता हूँ कि इमाम अब्दुल अजीज़ आले सऊद की इस पाक ज़मीन यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा, अरब के अलावा कोई ज़मीन ऐसी नज़र नहीं आएंगी जहाँ शिरक ना किया जाता हो। यानी उन्होंने कबूल कर लिया, मुट्ठी भर वही है, बाकी पूरी दुनिया में जो है सब सुन्नी सुन्नी है। ये बात तो बहरहाल आ गई, ये भी मेरा मौजू नहीं है, लेकिन आगे देखें आप। ये वो धरती है जहां पे गर्दन झुकती है तो अल्लाह के सामने, आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की। तो ये कौन सी धरती है जहां पर आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की, गर्दन झुकती है तो? आइए अब बुश साहब पहुंचे सऊदी अरब दौरे पर, अमेरिका के जो साबिक सदर प्रेसिडेंट थे। अब देखिए कैसे इस्तकबाल होता है और गर्दनें कहाँ कहाँ झुकती है और कहाँ का ये क्या क्या होता है। अब मैं नहीं कहता, आप खुद देखते जाइए। साहबजादी तक तो ठीक था, अब्बा हुजूर भी कुछ कम नहीं है। ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ है, सऊदिया के बादशाह सलामत है, इस वक्त किंग है। कुरान छपता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन के खिताब से नवाजा जाता है। हरमैन शरीफैन के खादिम, कुरान छपता है, मुफ्त में मिलता है, हाजियों को मुफ्त दिया जाता है, तो फ़तन उस पर इनका नाम प्रिंटेड होता है। अल्लाह की ये ज़मीन है जहाँ पे शिरक नहीं होता, गर्दन नहीं झुकती, मगर वहाँ के ये बादशाह सलामत क्या करते हैं? 2005 President Bush kissed. 2005 President Bush kissed. नहीं साहब, गर्दन नहीं झुकती, चुम्मा चाटी होती है। बुश को चुमना चाहिए। और एक जुमला बढ़ा देता हूँ भाई मैं, हनीफ भाई, सुअर खाने वालों को लबों को चूमने का क्या हुक्म है? ये सुअर खाने वाले लोग हैं भाई, इनके यहाँ सुअर हलाल है, ये अंग्रेज है, ये तब भी तौहीद सलामत है। कब्रों को आप चूम ले, शिर्क 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 शिर्क, कब्रों को चूमना शिर्क, बुश को चूमना तौहीद। Abdullah of Saudi Arabia and then held his hand. I thought it was Paul and Paula. العالم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ये बुश साहब ने की, तो पहले बुश सऊदिया गया, वहाँ अब्दुल्ला साहब ने चुम चाट के उसका इस्तकबाल किया। फिर वाइट हाउस में एक दावत की बुश साहब ने, अब दुनिया के बहुत सारे प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचे। ये एक मैंने यहाँ से शुरू किया क्लिप, ये बहुत काफ़ी तवील है, लेकिन यहाँ से शुरू किया है। किसी मुल्क के प्रेसिडेंट आए, अब ये चूमते नहीं है, ये देखिए ये गैर मुस्लिम है, वो बुश से हाथ मिला रहे हैं। لكن هذا الهدف يبدو أكبر من قدرة القمة على تحقيقه، فبوش الذي يعيش أيامه الأخيرة في الرئاسة تحول إلى بطة عرجاء، ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل. वो हाथ मिला रहा है, अरे लैला आ गई। इसलिए हाशमी मियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ के, अमेरिका की रखेल। दूसरे प्रेसिडेंट आके हाथ मिला रहे बुश से, ये आया तो सीधा चुम्मा ही लिया उसने। गर्दन झुकती है तो सिर्फ अल्लाह के नहीं, आवाज बुलंद होती है तो सिर्फ अल्लाह के। तौसीफ रहमान बेटा हलाली हो तो जरा यही सबक वहां से हिंदुस्तानियों को बाद में सुनाओ, पहले इनको सुनाओ। जब बाजू बैठे हो तुम वही उनको सुनाओ पहले। بروفا للعمل الحقيقية، مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. अब सऊदिया में जो बैलेंस चल रहा है, हुकूमत चल रही है, वो किस नहज पे चल रही है? आइए ये चमचा खार सऊदिया के क्या कहते जरा सुन लीजिए इनको। जब इन मुनाफिकीन से कहा जाए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के करार तो करते हैं, लेकिन इख्तलाफ के अंदर फैसला अल्लाह और उसके रसूल से नहीं करवाते, अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक फैसले करने वाली अदालतों में नहीं जाते,
उन अदालतों के दरवाजे बजाते हैं जहां अंग्रेज का काला कानून है, उन अदालतों के दरवाजे पीटते हैं जहां पर दस्तूर लोगों के बनाए हुए कवानीन का नाम है। अल्लाह के उतारे हुए कुरान को दस्तूर नहीं कहा जाता। मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया, दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है, इसको नाफिज करने का हुक्म दिया है। अदालत के अंदर जब फैसला होगा कुरान के मुताबिक होगा। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है, ये कुरान हमारे मुल्क। तौसीफ़ुर रहमान साहब कहते हैं मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरबिया की हुकूमत, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के तमाम ममालिकों ने अपने अपने बायलेस अपने अपने दस्तूर पेश किए तो सऊदीया ने कुरान को पेश किया। हमारी हुकूमत, हमारा तरीका कुरान के मुताबिक होगा, कानून कुरान के मुताबिक होगा। दुनिया की वाहिद हुकूमत है सऊदी अरबिया जहाँ कुरान के मुताबिक मामला चल रहे हैं। ठीक है, सऊदीया को दुनिया की कौन सी हुकूमत है? वाहिद हुकूमत। बायलेस क्या है उनका? कुरान। कानून क्या है? कुरान। बहुत कुरान के फॉलोअर है। अब आइए कितने फॉलोअर है आप ही ये नेशनल डे मनाया जा रहा है। आप मिलादुन नबी मनाओ, बिदात। जिस दिन इन्होंने कब्जा किया वो डे को आज तक मनाते हैं। ये जश्न कब्जा मनाते हैं नेशनल डे। उस दिन क्या करते हैं? झंडा कलमे की चादर है जिस पे कलमा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कुरान की आयत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान की आयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कुरान की आयत है। कुरान की 2 आयतों का जुज़ है। उसको झंडे पे अब उतरा हुआ है उनके, उसको लपेट के ये नेशनल डे मना रहे हैं क्योंकि दस्तूर कुरान है इनका। तलवार इतनी पतली ला रहे वो बता रहे हैं किसी काम की नहीं है ये। हमारे यहाँ फौजी नहीं है। हम पे कोई हमला करेंगे तो या बुश अल मदद। हमारा तो मामला ये है, हम फौजी नहीं रखते। फौज नहीं है सऊदीया में, आपको मालूम है। मैं एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ। सऊदी अरबिया में फौज नहीं है, पुलिस का महकमा है, फौज का महकमा ही नहीं है। क्यों? अगर कोई हमला भी करेगा या बुश अल मदद, या रसूलुल्लाह कहना नाजायज़ है, या बुश अल मदद कहना जायज़ है इनके यहाँ। तो तलवार भी पतली है, बता रहे कोई काम की नहीं है। चलिए, यहाँ तक तो सही था कि भाई ये नेशनल डे मना रहे थे, खुशी हो रही थी। अब्दुल्ला बिन बास जो उनके मुफ्ती आजम थे, उनके साहबजादे हैं, ये बुश के साथ डांस कर रहे हैं। कुरान दस्तूर है इनके यहाँ। हर बात में आपसे हदीस का मुतालबा, हर बात में हदीस में है क्या, हदीस में है क्या। यारो हमसे भी तो कहने दो, ये हदीस में है क्या? ये दस्तूर कुरान का है क्या कि काफिर और मुशरिकों के साथ अल्लाह तो फरमा रहा है यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, और जो उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से है, और तुम उनके साथ रक्स कर रहे हो। और दुनिया की वाहिद हुकूमत है, मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरबिया की हुकूमत। अच्छा बेटा, रियाल पे बोल रहे हो। मैंने बताया कि इनका झंडा क्या है? कलमा तैयबा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसकी तौहीन कैसे होती है? उससे पहले मेराज रब्बानी तौसीफ़ुर रहमान का एक और फिर दावा रिपीट कर दूं। और रब के घर में खड़े होकर रब से डर कर कहता हूं, अल्लाह की कसम, कायनात की सैर कर लो, आपको इमाम अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की इस पाक सरजमीन के अलावा कोई धरती नजर नहीं आएगी जहां पर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। ये वो धरती है जहां पे गर्दन झुकती है तो अल्लाह के सामने आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की। मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में
मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया। दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है। ये कुरान हमारे मुल्क मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरबिया की हुकूमत, दस्तूर अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान पेश किया। जब बुश साहब आए तो वही दस्तूर के मानने वाले ये करेंगे। ये मिस सऊदी अरबिया है, होता ना मिस वर्ल्ड होता है, मिस इंडिया, ये मिस सऊदी अरबिया है। ये सऊदीया की सबसे हसीन औरत का खिताब मिला तो अवार्ड देते वक्त क्या लपटा गया देख रहे हैं आप। ये इस्लामी हुकूमत है। ये फुटबॉल है, वर्ल्ड के जो मैचेस होते हैं फुटबॉल के टूर्नामेंट, उसमें जब टीमें जाती है तो जितनी टीमें शरीक होती है फुटबॉल पे सबका झंडा डाला जाता है, और जिस दिन वो फुटबॉल का उद्घाटन होता है पूरी टीमों के कुछ अफराद मिलकर वो फुटबॉल को ग्राउंड में लात मारते हुए घूमते हैं। सऊदीया ने भी शरीकत की, उनका झंडा चूँकि कलमा तैयबा है वो भी डाल दिया गया फुटबॉल पे। ये ऊँटों की रेस होती है सऊदीया में बड़ी जम के, तो ऊँटों की रेस में देखने के लिए सब जाती है वहाँ की लड़कियाँ, और झंडे के साथ जिस पे कलमा तैयबा लिखा है, जहाँ इस्लामी हुकूमत है मुबारकबाद के लायक, वहाँ ये सब होता है। अब आइए तौसीफ रहमान साहब को एक बार फिर सुन लेते हैं, आप सुन लीजिए। मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया। दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है। ये कुरान हमारे दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया। अब खुद तौसीफ रहमान भूल गए कि जिस हुकूमत को हमने मुबारकबाद के लायक बोला था, अब उस हुकूमत का मजाक कैसे उड़ा रहे हैं। अब ये क्लिप सुनिए। यहाँ पर थाईलैंड लॉटरी जो कि आम है पूरे सऊदी अरब में, अनकरीब हर खास व आम इसमें मुब्तला हो रहे हैं। ये जो कैसी है, ये लॉटरी का जो सिस्टम है, ये सूद, ये जुए की एक किस्म है जिसमें कुछ को कुछ मिलता है और कुछ को सारे पैसे उसके ज़ाया बर्बाद हो जाते हैं। तो इन तरीकों से बचिए और हलाल रिज़्क की कोशिश कीजिए। सवाल हुआ है कि सऊदी अरबिया में थाईलैंड लॉटरी बहुत चलती है, तो लॉटरी का हुक्म क्या है? जवाब दिया कि जायज़ नहीं है, बचना चाहिए। मैं पूछना ये चाहता हूँ तौसीफ रहमान साहब से, बचना चाहिए बोल के किनारे से निकल गए आप, पूरी पुरमज़म्मत तौर पर एक तकरीर करते कि कैसी हुकूमत है नाकारा, इस्लामी हुकूमत का बैलेंस चल रहा है, कुरान दस्तूर है, यहाँ पे लॉटरियाँ कैसे चल रही है भाई। तो ये अपने लिए कुछ भी नहीं है, दूसरों के लिए सब है।